वतन पाकिस्तान के मुहाफिजों, रखवालों और इस्लाम के परचम को बुलंद करने वालों, मैं तो सुना था रात को कि कराची वाले बड़ी देर से जागते हैं, लेकिन आप तो हमसे भी पहले हो तैयार होकर खड़े हैं और हमारी खबर में है कि नहीं, ये तो 12 बजे से पहले ही तैयार होते हैं न जाने के लिए। मैंने कहा हो सकता है ऐसा होता हो अपने काम के लिए, लेकिन जब आए मजलूम की बात, जब आए हुजूर के दीन की बात, तो फिर तो ये आती मुझे पैसे और जिस मलबले के साथ, जिस जज्बे के साथ, जिस शौक के साथ इंशाअल्लाह आप तैयार हैं, हुजूर का दीन इंशाअल्लाह तक कर रहा है और हर जालिम अपने घर को जा रहा है। इंशाअल्लाह आएगा हुजूर का दीन तक पर। और जिस मकासद के लिए, जिन मकासद के लिए हम निकले हैं और जिन मकासद की मंजिल पर हमें जाना है, उसको ये थोड़ी रोक सकती है, ये मौसम थोड़े रोक सकते हैं, ये जगत थोड़ा रोक सकता है। वो मंजिल तो वो है कि जनाब तन पर कपड़े भी पूरे नहीं है हजरत मुस्तफा के उमर के, मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना झंडा भी अता कर दिया और मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मे मुबारक से आंसू जारी हो गए। नूर ने फरमाया ये मौला मुस्तफा के उमर है जो इस्लाम लाने से पहले 400 दिन का सूट करता था, लेकिन आज इस्लाम की मोहब्बत में इसे एक कपड़े भी अल्लाह ताला ने इससे जनाब इम्तिहान के तौर पर ले लिए, लेकिन मुस्तफा के उमर डटे रहे अपने मकसद के लिए और फिर ग़ज़वा और में आपकी शहादत भी हो गई। मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झंडा भी अता कर दिया। और ये याद रखिएगा कि इस्लाम सदा इम्तिहान नहीं लेता, हाँ सदा इम्तिहान नहीं लेता। एक वक्त आएगा आप और मैं इंशाअल्लाह ये कौमी चैनल पर टीवी पर बैठ कर देख रहे होंगे हुजूर का दीन तक पर ये बात आएगा। उससे पहले हमें मैदान में फिरना होगा, धूप भी बर्दाश्त करनी होगी, मुश्किल भी बर्दाश्त करनी होगी, सफर की चोटें भी बर्दाश्त करनी होगी, लेकिन बाबा जी फरमाते हैं लुत्फ़े सजन दम कदम, लुत्फ़े सजन दम कदम, सारे सजन गाहा, एक भी सजन गाहा पे कोई भी सजन। और अगर हमारे हाथ ऐसे हुए हो तब भी हमने क्या कहा था, आज हमारे आजाद है, अभी हम हैदराबाद को जाएंगे फिर भी लगता है, अभी यहाँ खड़े हैं फिर भी लगता है। हमने तो हर हाल में ये कसम उठाई है कि यार सुनना करोगे और ये याद रखना, हुजूर का दीन ये दे सकता है, जो मजदूर को उसका हक दे सकता है, जो गरीब को उसका हक, वक्त के खलीफतुल मुस्लिमीन होने के हक़ पाते निज़ामुल हुदा हज़रत फारूक आज़म की कब्र पर अनाज नाज़ के उनके दरवाजे तक पहुंचा सकता है। ये हुजूर का दीन ही है, वरना सब आए गरीबों की बात करने के लिए, किसी ने गरीब को हक नहीं दिया, सारे आए मजदूरों की बात करने के लिए। कोई रोटी कपड़ा मकान के नाम पर आया है, कोई तरक्की के नाम पर आया है, किसी ने किसी को कुछ नहीं दिया, लेकिन हमारा इमाम तो पहले कहा गया है, कौन देखता है देने को हो पाएंगे, देने वाला है सच्चा, वक्त आया बच्चे क्यों ये आपका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरी है, जो इज्जत भी दे सकता है, जो अदल भी दे सकता है, जो सदाकत भी दे सकता है, जो शुजाअत भी दे सकता है, जो अदालत भी दे सकता है। और जिस किसी को इज्जत चाहिए वो हुजूर के दर पर आ जाए, किसी के दर पर कोई बात नहीं है, कोई इमाम के नारे लगा के आज जलील हो रहा है, कल किसी के नवाज के नारे लगा के वो जलील हुआ, कल किसी को सरदारी के पीछे लगा वो जलील हुआ। बाबा जी कहते थे हमने आपको अपने पीछे नहीं, हुजूर के दीन के पीछे और ये दीन बड़ी इज्जतों वाला है, ये दीन बड़ी इज्जतों वाला है, जिसके पीछे तो फारूक आज़म लगे तो जनाब वो इज्जतें पा जाते हैं। और ये याद रखिए हम सब की इज्जतें ये इस्लाम की वजह से है। हज़रत फारूक आज़म जब फतेह बैतुल मुक़द्दस पे गए, लोग कहते हैं इस्लाम क्या करता है, देखिए इस्लाम से उम्मत का इमाम आता है, वो तो पैदल है सवारी पे गुलाम आता है, यानी गुलाम नीचे करना, वो जो बड़े बड़े उनके शुरू और बड़े बड़े जनाब पादरी और बड़े बड़े राहिब खड़े हुए थे किताबें खोलकर, और जनाब उनकी किताबों में लिखा होता है एक मोहम्मद अरबी का गुलाम आएगा जो आपसे जनाब बैतुल मुक़द्दस छीन लेगा। उन्होंने किताबें खोली हुई देखी, उन्होंने कहा देखो अगर तुम्हारा खलीफा ऊंट पर सवार है तो
फिर चाबियां तुम्हें नहीं देंगे। अगर तुम्हारा खलीफा नीचे जो नकेल पकड़ कर आ रहा है वो है तो फिर तुम्हें देंगे चाबियां। जब करीब आए तो हजरत फारूक अल्लाह की शान देखिए, गुलाम के सवार होने का वक्त है और इमाम के पैदल चलने का वक्त है। उन्होंने जब देखा उन्होंने कहा हमारा इमाम वही है जो नीचे नकेल पकड़ के आ रहा है। उन्होंने कहा हमें तुमसे लड़ने की जरूरत नहीं, हमारी किताबों में लिखा है एक हुजूर का गुलाम आएगा जो गुलामों को ऊपर सवार करेगा और खुद पैदल चलेगा। हाँ ये हुजूर का दीन है। और फिर एक आगे लहर रही और साहबा कहते हैं, हजरत खालिद बिन वलीद कहते हैं, हजरत अबू बैदा कहते हैं, हजरत उमर ने मौजूद सारे एक इधर रखा और एक इधर रखा। हजरत अबू बैदा आ गया है, हाँ अमीरुल मोमिनीन ऐसे ना करें, आगे बड़े बड़े लोग खड़े हुए, हमें भी लोग कहते हैं आप ज्यादा जज्बाती ना होकर मीडिया देख रहा है, आप ज्यादा जज्बाती ना होकर लोग देख रहे हैं, आप ज्यादा जज्बाती ना होकर ये हो रहा है, कैमरे चल रहे हैं। मैंने कहा हमें फारूक आजम बताते हैं कि इज्जत किस चीज में है, किस चीज में है। हजरत फारूक आजम ने मौके याद रखे, हजरत अबू बैदा में बना आ गए। हाँ अमीरुल मोमिनीन आगे बड़े बड़े लोग उनके बड़े बड़े साथ खड़े हैं, उमरा खड़े हैं, ये बुरा लगता है कि जहाँ मौके ना रखे। हजरत फारूक आजम ने पूछा अबू बैदा इससे क्या होता है, मैंने कहा नहीं बंदा अच्छा रहता। हजरत फारूक आजम ने फरमाया ए अबू बैदा इन्ना कुन्ना ज़ल्ला कौमिन अज़ल्लल्लाहु बिल इस्लाम, फरमाया ए अबू बैदा हम कोई कौम थे जो भेड़ बकरियों को पानी से पिलाने पर ना पड़ते थे, जो एक दूसरे के मवेशियों को पानी पहले पिलाने पर एक दूसरे के जनाब तलवारें सौंप लेते थे। आज अगर उम्र बड़ी उम्र है जो मक्के की वादियों में 12 ऊँट लेकर जाता था, रोजाना एक भाग जाता था और मेरा वालिद कप्तान उसे नाराज होता था कि दूसरा नालायक है और 30 साल पूरा तबलीग हाकिम है, मेरी मर्जी के बगैर पता नहीं लेता हूँ हुजूर की गुलामी की वजह से। हाँ हम ये हुजूर की गुलामी की बरकत है कि आज हम इतने जुल्म जबर और हर जालिम के खिलाफ इंशाअल्लाह डट के खड़े हैं। हाँ और हमारी इज्जत भी इस्लाम की इज्जत के साथ है, इस्लाम के साथ है और हमारी और जाति कोई बात नहीं, बस इतने ही जाना है। हमारे बाबा जी ने हमें सबक सिखाया तो ये जानो और आपको कितने इसलिए कि हमारा नाम क्या पुराना मगर ये तालीम थे उनके रस्ते में अपना ब्लैक का नाम लगाए आपके नारे की कोट से